नमस्कार, मेरा नाम है मंगेश बापट और मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, यूपी की कहानी। आपको ये मालूम नहीं है ना कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी मुंबई और दिल्ली को पीछे छोड़ने वाला है। कैसे और किस बात में, बताता हूँ आपको। देखिए भाई, एक जमाना था जब सारे हिंदुस्तान के लोग काम की तलाश में एक ही शहर की तरफ भागते थे, बॉम्बे, मुंबई या आज की मुंबई। बड़ी संख्या में लोग साउथ इंडिया से भी आते थे, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत से भी मुंबई जाते थे। समय बदला और साउथ इंडिया ने यानी दक्षिण भारत ने अपने बिजनेस सेंटर्स खुद के डेवलप कर लिए। कर्नाटक ने बेंगलोर, तमिलनाडु ने चेन्नई और आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद को डेवलप कर लिया। यूपी में सिवाय पॉलिटिक्स के कुछ और होता ही नहीं था। आज का यूपी 2025 का उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है, इनफैक्ट बदल गया है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक को पछाड़कर यूपी स्टेट्स में ऑपरेशनल कंपनीज की लिस्ट में महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है। और 2025 में तो यूपी ने एक और कमाल कर दिखाया, इसने दिल्ली को भी पछाड़ दिया है। यानी इस साल यूपी में 15,000 से ज्यादा नई कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि दिल्ली में उससे कम लगभग 12,700 कंपनियां ही रजिस्टर हुई। लेकिन यूपी विकास की इस दौड़ में दक्षिण भारत से पिछड़ क्यों गया? गंगा और यमुना की पावन धरती उत्तर प्रदेश, राम और कृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, समूचे देश को लीड करने के लिए प्रधानमंत्रियों को जिताकर भेजने वाली धरती उत्तर प्रदेश खुद अपने विकास की कहानी क्यों नहीं लिख पाया? 1950 में पहले सीएम बने गोविंद बल्लभ पंत और उसके बाद अगले 20 सीएम वो नहीं कर पाए जो इस एक मुख्यमंत्री ने यानी योगी जी ने कर दिखाया। 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां, देश भर के टोटल मोबाइल हैंडसेट प्रोडक्शन का 40% उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में देश के 6 नंबर पर यूपी पहुंच चुका है। आईटी, डिफेंस प्रोडक्शन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स, हैंडलूम, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा हो। सिर्फ कृषि पर निर्भर एक राज्य आज औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है और इसका असर दिखाई भी दे रहा है। यूपी की इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी आर्थिक विकास दर पहुंच चुकी है 7% से 11% के बीच, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। और यह कमाल हुआ है इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी ने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखा और ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें इन्वेस्टर यूपी में नई कंपनीज खोलें। और वो कौन से 2 फैक्टर हैं जिनकी तरफ ध्यान दिया गया? सबसे पहला, लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस, 24 करोड़ लोगों का प्रदेश, और दूसरा, बहुत बड़ी वर्कफोर्स। लगभग आधी आबादी यूपी की 50 से 55% लोगों की एक आबादी वर्किंग एज ग्रुप में आती है। और इसलिए जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी यूपी ने बनाई उसमें ट्रेडिशनल और न्यू मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसका इकोसिस्टम और विकसित भारत को मद्देनजर रखते हुए सनराइज सेक्टर, स्टार्टअप्स, इनका भी ख्याल रखा गया। और इसलिए ये जो 15,000 से ज्यादा नई कंपनियां जिनके रजिस्ट्रेशन यूपी में हुए हैं, जिसने दिल्ली को पछाड़ दिया, वो इस बात को दर्शाता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अब यूपी में बढ़ रहा है। और इसके कारण आप जानते हैं क्या है? यूपी एक मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। एक बड़ा कंज्यूमर बेस तो यूपी है ही और एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स यहां पर है। देश की राजधानी के नजदीक यूपी का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है नोएडा, और नोएडा में रियल एस्टेट की कॉस्ट दिल्ली से कम है। और सबसे बड़ी बात जिस वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लगातार बेहतर हो रही कानून व्यवस्था। 75 साल का इंतजार था तो लंबा, पर जिस तेजी से यूपी आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से कि जल्दी ही महाराष्ट्र के बराबर आ जाएगा। मतलब कहावत तो वैसे ये है कि अब दिल्ली दूर नहीं, पर यहां हम कह सकते हैं कि यूपी के लिए अब मुंबई दूर नहीं।